और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज संसद भवन पर हुए हमले की आज 22वीं बरसी है। ऐसे में जो इस हमले में शहीद हुए उन तमाम शहीदों को, उन लोगों को आज संसद भवन में श्रद्धांजलि दी जानी है। रिपोर्ट देखिए। ये वो तस्वीर है जिस पर यकीन करना तो आज भी मुश्किल है। 22 साल पहले देश ने इन तस्वीरों को हैरान होकर देखा। इस हमले ने न सिर्फ देश को हिला दिया, बल्कि जिसने भी देखा और सुना हैरान रह गया। 71 की जंग के बाद सेना का सबसे बड़ा मूवमेंट हुआ। पाकिस्तान से जंग के हालात बन गए। आज से 22 साल पहले ही देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर भारतीय संसद पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। 13 दिसंबर 2001 की तारीख अपने साथ वो काली सुबह साथ लेकर आई थी, जब लोकतंत्र के मंदिर यानी भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ था। देश की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक संसद की सुरक्षा घेरे को भेद आतंकवादी परिसर के भीतर घुस तो गए, लेकिन मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने अपने जान की बाजी लगा संसद भवन के भीतर प्रवेश करने से रोक दिया। पैंतालीस मिनट से भी कम वक्त में 5 आतंकवादियों ने देश की संसद पर हमला कर लोकतंत्र के इस मंदिर को घायल कर दिया था। संसद भवन में शीतकालीन सत्र चल रहा था। विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही 40 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी। तभी एक सफेद एम्बेसडर कार में 5 आतंकी संसद परिसर में घुसते हैं। कार का नंबर था DL 3CJ 1527। लाल बत्ती और गृह मंत्रालय की स्टिकर की वजह से कार आसानी से परिसर में दाखिल हो गई। तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की 4 गाड़ियों का काफिला उनके इंतजार में खड़ा था, जब तक आतंकियों की कार गेट नंबर 12 से होते हुए गेट नंबर 11 के पास आ पहुंची। हड़बड़ी में आतंकियों ने गलत रास्ता पकड़ा और एक बंद पड़े गेट के पास जा पहुंची। रिवर्स करने की कोशिश में आतंकियों की कार उपराष्ट्रपति की कार से टकरा गई। संसद में तैनात सुरक्षा कर्मियों को उन पर शक हुआ। रोके जाने पर आतंकियों ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों के लिए भी ये सोचना मुश्किल था कि संसद पर हमला हो सकता है, लेकिन बिना देरी किए जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। आतंकियों की प्लानिंग अंदर घुसने की थी, नेताओं को बंधक बनाने की थी, लेकिन जवानों ने ऐसा होने नहीं दिया। हमले के चंद मिनट बाद ही बाजी पलटने लगी। आतंकियों का कमांडर मोहम्मद नाम का एक खूंखार आतंकी मुख्य इमारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। जवानों ने उसे मार गिराया। इसके कुछ देर बाद ही जवानों ने 3 और आतंकी को ढेर कर दिया। इस हमले में 9 लोग मारे गए थे। इनमें 6 सुरक्षाकर्मी, संसद के 2 सुरक्षाकर्मी और एक माली की मौत हो गई थी। बाद में संसद भवन के एक कोने की छानबीन के बाद सुरक्षित घोषित कर दिया गया। 72 घंटे के अंदर ही दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल की मदद से मामले का खुलासा कर दिया। जांच में साफ हो गया कि 5 सदस्य पाकिस्तानी आतंकी थे, जो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य थे। जांच आगे बढ़ी। 2 हफ्ते के अंदर कोर्ट ने अफसान को बरी कर दिया और गिलानी, शौकत और अफजल को मौत की सजा सुनाई।